अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं गज़नफ़र इकबाल और आप देख रहे हैं एचआर स्टूडियो। बच्चों, आज हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जो है वो स्टडी करना है। आज हम देखेंगे कि कंडक्टेंस जो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर डिल्यूशन का क्या इफ़ेक्ट होता है। यानी जब हम उसकी कंसंट्रेशन में कोई तब्दीली करते हैं तो उस वजह से कंडक्टेंस की वैल्यू में क्या फ़र्क आता है, और ख़ास तौर पर अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग हो तो उस वक्त कैसी तब्दीली आती है, और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट हो तो उस वक्त क्या तब्दीली आती है, और अगर दोनों के केस में बढ़ती है या दोनों के केस में कंडक्टेंस डिल्यूशन से कम होती है या बढ़ती है, तो इन दोनों के इफ़ेक्ट क्या हैं। इन सब को स्टडी करने के लिए आज हम जो टॉपिक जो है उसको डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंडक्टेंस की जो वेरिएशन है वो डिल्यूशन के साथ किस तरह चेंज होती है। जब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट एक वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, उसको हम मज़ीद डिल्यूट करें तो उसमें कंडक्टेंस की वैल्यू में क्या तब्दीली आती है। ये है हमारा आज का पहला जो पॉइंट है, उसको हम डिस्कस करने लगे हैं। देखो, सबसे पहले तो ये बात क्लियर करो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। हम हमेशा ये पढ़ते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो हैं वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी आयनाइजेशन इनकम्प्लीट होती है, यानी उनमें आयनाइजेशन सही से नहीं होती। जब उनके आयन्स ही सही से नहीं बनते तो इसका मतलब ये है कि उनकी कंडक्टेंस की वैल्यू कम ही होती है। ठीक है, इनको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब जब आप उनकी डिल्यूशन करते हो तो उनकी कंसनट्रेशन मज़ीद, डिल्यूशन या एरो ऊपर होने का मतलब ये है कि आप उनको डिल्यूट कर रहे हो, यानी उनमें जो सॉल्वेंट है वो सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट मज़ीद ऐड कर रहे हो, तो डिल्यूशन हो रही, कंसंट्रेशन सोल्यूशन की कम होती जाएगी और कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि जब एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसको आप कहते हैं कि जिसमें आयनाइजेशन बहुत थोड़ी होती है, आप उसमें मज़ीद सॉल्वेंट ऐड करते हैं, तो वो सॉल्वेंट जो है ना आपकी इलेक्ट्रोलाइट की मदद करता है, हेल्प करता है कि वो मज़ीद क्या हो, आयनाइज हो। आपका सॉल्वेंट क्या होता है, मज़ीद आयनाइज होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से हम कहते हैं डिल्यूशन बढ़ी, इसका मतलब कंसंट्रेशन कम हुई। मतलब ये है कि अगर आपके पास 1 मोलर सोल्यूशन था पहले, तो जब आपने उसको मज़ीद डिल्यूट कर दिया तो अब 1 मोलर सोल्यूशन नहीं रहा, हो सकता है कि वो 0.5 मोलर सोल्यूशन हो गया हो या इवन लेस हो गया हो, क्योंकि ये आपकी डिल्यूशन पे डिपेंड कर रहा होता है। तो डिल्यूशन बढ़ाई, कंसंट्रेशन कम हो गई, तो कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। कंडक्टेंस क्यों बढ़ी है? क्योंकि ड्यू टू द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, यानी जो सॉल्वेंट आप ऐड कर रहे हैं वो उन सल्यूट पार्टिकल्स की या उन सल्यूट मॉलिक्यूल्स की मदद कर रहे हैं जिनमें आयनाइजेशन नहीं हो रही। तो सॉल्वेंट ज़्यादा ऐड करने से उनकी आयनाइजेशन ज़्यादा स्टार्ट हो गई। जब आयनाइजेशन स्टार्ट हुई तो नंबर ऑफ़ आयन्स बढ़ना शुरू हो गए। जब आयन्स ज़्यादा बढ़ेंगे ना बच्चों, वो करंट के कैरियर के तौर पर अमल करेंगे और इस तरह से है करंट जो है वो ज़्यादा ट्रांसफ़र होगा, यानी कंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी इन केस ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा ही कुछ ट्रेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी होता है, यानी अगर आप किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डिल्यूशन करते हो तो उसमें भी कंडक्टेंस की वैल्यू जो होती है वो बढ़ जाती है। लेकिन रीज़न दोनों में बहरहाल डिफरेंट है। कैसे? सबसे पहले तो ये देखें ना, क्लियर करें, वही पिछली बात है कि डिल्यूशन बढ़ी, यानी आपने डिल्यूशन की वैल्यू को बढ़ा दिया, सॉल्वेंट आपने मज़ीद ऐड कर दिया, इसका मतलब कंसंट्रेशन कम हो गई। कंसंट्रेशन की कमी का मैंने आपको पहले भी समझा दिया। मज़ीद समझ लें कि 1 मोलर से आपने उसको मज़ीद सॉल्वेंट ऐड करके 1 मोलर सोल्यूशन को मज़ीद सॉल्वेंट ऐड करके आपने 0.5 कर दिया होगा, यानी कंसंट्रेशन की कमी आपने कर दी, डिल्यूशन बढ़ा दी, तो कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ गई। अब इस केस में डिल्यूशन की वैल्यू बढ़ने की वजह आयनाइजेशन नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि हमेशा हम यही कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें आयनाइजेशन जो होती है वो 100% होती है, यानी बहुत ज़्यादा कंप्लीट आयनाइजेशन होती है। तो इसके आयंस तो ऑलरेडी बन चुके होते हैं, ये 100% डिसोसिएटेड है। फिर हुआ क्या? देखो, आयंस बनने के बाद हो सकता है, ये मैंने एक इमेजिनरी आपको दिखाया कि हो सकता है ऐसा हो कि उसके आयंस जो है वो इतने डिस्टेंस पे मौजूद हो एक दूसरे से ना, पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो इस डिस्टेंस पे मौजूद हों। लेकिन जैसे ही आप इसमें सॉल्वेंट ऐड करते हैं तो इस सॉल्वेंट ऐड करने की वजह से उनके दरमियान की जो स्पेसिंग होती है पॉजिटिव और नेगेटिव की, यानी उनके दरमियान एक ख़ास तरह का जो डिस्टेंस होता है वो बढ़ गया। यहाँ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ने, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ने इनके दरमियान का डिस्टेंस बढ़ा दिया। तो जैसे ये डिस्टेंस बढ़ गया तो ये एक दूसरे से दूर होते गए। जैसे जैसे ये दूर होते गए, अब इनकी आपस के लिए अट्रैक्शन कम हो गई। समझ रहे हैं ना? अपोजिट चार्जेस जो होते हैं, आपको पता है, वो एक दूसरे को खींचते हैं, एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन रखते हैं। तो जब आपने इन दोनों को सेपरेट कर दिया, इन दोनों के दरमियान स्पेसिंग बढ़ा दी, ये एक दूसरे से दूर हो गए, गोया डिस्टेंस बढ़ गया इनके दरमियान, तो इनकी एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन जो है वो थोड़ी हो गई है, कम हो गई है। अब इस कम अट्रैक्शन का जो है वो फ़ायदा हो जाता है। फ़ायदा क्या होता है?
कि अब इनको अपने लिए तो अट्रैक्शन हो नहीं रही, तो ये अपने अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ एज अर्ली एज पॉसिबल पहुंचने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन थी, अब ये अट्रैक्शन कम हो गई, तो ये अपने अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ क्या करेंगे, एज अर्ली एज पॉसिबल पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो जितनी जल्दी ये अपने इलेक्ट्रोड्स पे पहुंचेंगे, आपको पता है ना, तो जितने जल्दी ये अपने इलेक्ट्रोड्स पे पहुंचेंगे उतने ज़्यादा जो है वो करंट जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ गई। किस वजह से बढ़ी, डिल्यूशन की वजह से बढ़ी। अब ये कौन सा केस है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस है, और पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया है वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस। दोनों में तो ये मुझे आपको समझ आया कि दोनों के केसेस में डिल्यूशन करने से कंडक्टेंस बढ़ती है। डिल्यूशन करने से वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो तो क्या करते हैं, कंडक्टेंस वैल्यू बढ़ती है। लेकिन कंडक्टेंस वैल्यू बढ़ने की वजह दोनों में मुख्तलिफ है। क्या मुख्तलिफ है, जब आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट हो तो उसमें कंडक्टेंस की वजह नंबर ऑफ आयंस हैं। क्या आपका जो सॉल्वेंट है वो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को बढ़ाता है, मज़ीद आयंस क्रिएट करवाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट में। तो जब नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं तो उसकी वजह से कंडक्टेंस बढ़ जाती है। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में नंबर ऑफ आयंस बढ़ने की वजह नहीं होती, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं, वो 100% डिसोसिएटेड है। वहाँ एक्चुअली वजह कौन सी है, वजह है चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस, चार्जेस के दरमियान की स्पेसिंग कह लो, कि वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, इसलिए जो करंट होता है वो मज़ीद जल्दी से ट्रांसफ़र हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ गई। ये दोनों में जो है वो डिफरेंस है। लेकिन ये बात दोनों में कॉमन है कि कंडक्टेंस डिल्यूशन के साथ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट में बढ़ती है, लेकिन रीज़न दोनों की मुख्तलिफ है। अच्छा, फिर हो सकता है कि आपसे कोई पूछे कि जो डिल्यूशन का इफ़ेक्ट है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट पे ज़्यादा होता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे ज़्यादा होता है। तो ये पॉइंट आप क्लियर करें, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में नंबर ऑफ़ आयंस बढ़ते हैं, तो ज़ाहिर है नंबर ऑफ़ आयंस जो होते हैं तो वो कंडक्शन को जो है वो ज़्यादा करेंगे। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में इनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ता है। तो जो डिल्यूशन का इफेक्ट है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि जो डिल्यूशन का इफेक्ट है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट पे ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के मुकाबले में। लेकिन मेक इट क्लियर कि ऐसा नहीं होता कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से बढ़ जाए, ऐसा बहरहाल नहीं होता। हाँ, इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है, इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग से ही बढ़ जाए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग में तो नंबर ऑफ़ आयंस पहले ही बहुत ज़्यादा होते हैं, वो 100% डिसएसोसिएटेड होता है। फिर हम बात करते हैं कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस वेरिएशन विद डिल्यूशन। अब हम बात कर रहे थे कंडक्टेंस की कि उस पे ऊपर डिल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है। अब हम बात कर रहे हैं कंडक्टिविटी की या स्पेसिफिक कंडक्टेंस की कि उसके ऊपर डिल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले तो ये क्लियर करें ना कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी होती क्या है। देखो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये होती है कि अगर 1 cm³ इलेक्ट्रोलाइट हो, 1 cm³ इलेक्ट्रोलाइट हो, तो उसके अंदर से जो होने वाली कंडक्टेंस है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, जो है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। यानी एक यूनिट प्लेस के अंदर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया और 1 मीटर लेंथ के अंदर जो होने वाली कंडक्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। अब क्या लिखा है, पिछले वाला कॉन्सेप्ट हमने उठाया है कि डिल्यूशन बढ़ी, यानी आपने सॉल्वेंट की मिकदार बढ़ाई तो क्या होगा, कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। कंसंट्रेशन कैसे कम होती है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब आप सॉल्वेंट ऐड करते जाते हैं तो ज़ाहिर है कंसंट्रेशन जो है पहले से कम होती जाएगी। कंडक्टेंस ये है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसको आप जो है यहाँ पे जो है वो ठीक भी कर दें कि ये कंडक्टेंस नहीं बल्कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। तो आप कह सकते हैं कि ये क्या हुई, कम हो गई, डाइल्यूशन की कंसंट्रेशन जो थी वो कम हो गई और स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कम हो गई। जबकि आप पीछे क्या पढ़ के आए हैं, कंडक्टेंस बढ़ती है। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्यों बढ़ती है, इसकी रीज़न क्या है कि डिल्यूशन जब आप करते हैं तो आप कह सकते हैं कि आपने अभी बताया कि डिल्यूशन जब हम करते हैं तो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट हो तो उसमें तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं। अभी आप कह रहे हो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम होती है, तो ये तो फ़र्क आ गया बात में। फ़र्क नहीं है, होता क्या है कि नंबर ऑफ आयंस ज़रूर बढ़ते हैं, लेकिन क्या ये शर्त है कि वो नंबर ऑफ आयंस यूनिट एरिया में बढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। नो डाउट डिल्यूशन इंक्रीजेज द नंबर ऑफ आयन इन केस ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट, increases the number of ions in case of the weak electrolyte। weak electrolyte के केस में
जो डिल्यूशन है वो नंबर ऑफ आयंस को बढ़ा देती है, लेकिन वो नंबर ऑफ आयंस जो है वो यूनिट वॉल्यूम में नहीं आते, 1 cm³ के अंदर नहीं आते। तो क्योंकि आपके पास सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है तो वो आयंस जो होते हैं वो पूरे सॉल्वेंट में एक तरह से डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम हो जाती है, क्योंकि सोल्यूशन की सॉल्वेंट की मिकदार ज़्यादा हो रही है, सॉल्वेंट आप ज़्यादा ऐड कर रहे हैं, तो इस वजह से वो जो नंबर ऑफ आयंस होते हैं वो एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर नहीं होते। जब तक वो यूनिट वॉल्यूम के अंदर नहीं आएंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू कम ही रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप डिल्यूशन करेंगे तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी इन केस ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जबकि कंडक्टेंस का केस इसके उल्ट है कि जब आप डिल्यूशन करेंगे तो कंडक्टेंस कम हो जाएगी, कंडक्टेंस बढ़ जाएगी इन केस ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट। और यहाँ आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में कह रहे हैं कि ये कम हो जाएगी। क्यों कम होती है? क्योंकि वो यूनिट वॉल्यूम में आयंस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। अब हम इसका इफेक्ट अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर देखें, यानी डिल्यूशन का इफेक्ट अगर हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर देखना हो तो सेम वही है कि आप डिल्यूशन करेंगे, डिल्यूशन मतलब कंसंट्रेशन कम होगी, कंसंट्रेशन कम होगी तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम हो जाएगी। दोबारा देख लें, डिल्यूशन बढ़ाई एरो ऊपर मतलब डिल्यूशन बढ़ गई, कंसंट्रेशन कम एरो नीचे, इसका मतलब कंसंट्रेशन कम हो गई, यानी 1 मोलर से 0.5 मोलर या 0.5 मोलर से 0.25 मोलर, तो कंसंट्रेशन कम हो रही है, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज हो गई, स्पेसिफिक कंडक्टेंस अब आपकी कम हो गई। और इसमें भी वही वजह है कि जब आप, क्योंकि आयंस तो इसमें ऑलरेडी पहले बहुत होते हैं, लेकिन वो आयंस जो होते हैं वो पर यूनिट वॉल्यूम नहीं होते, क्योंकि आपका सॉल्वेंट आ गया है और सॉल्वेंट में जो आयंस हैं वो ज़्यादा यानी कि एक तरह से स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, तो एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर आयंस इकट्ठे नहीं होते, इसलिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम ही होती है। इसको समझने के लिए मैं अब कहता हूँ, सादा सा एग्जांपल देते हैं, हम लेबॉर्ट्री की एग्जांपल नहीं देते, एक हाउस होल्ड एग्जांपल दे देता हूँ, घर के अंदर की एग्जांपल दे देता हूँ कि फ़र्ज़ करो आपके पास जो है वो एक गिलास था, उस गिलास में थोड़ा सा पानी है और उसमें आपने साल्ट डाल दिया, तो उसके ज़ाहिर आयंस बनेंगे, वो उस थोड़े से पानी के अंदर मौजूद थे, लेकिन अब आपने गिलास को भर दिया, गिलास पूरा हो गया ना, तो वो जितने जो नमक था आपने मज़ीद तो डाला नहीं है, वो जो पहले वाला था, पहले वाले आयंस से वो उस पूरे गिलास के अंदर क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे, फैल जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि पर यूनिट वॉल्यूम वो आयंस नहीं रहेंगे, और जब तक वो पर यूनिट आयंस वॉल्यूम नहीं रहेंगे तब तक क्या होगी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम ही होगी। तो डिल्यूशन से स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम होती है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, और डिल्यूशन से कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ती है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो और चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। तो ये पॉइंट जो है आप दोनों क्लियर कर लें। उसके बाद हम देखते हैं कि मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के ऊपर डिल्यूशन का इफेक्ट क्या होता है। देखो इन दोनों के केस में, चाहे मोलर कंडक्टेंस हो चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो, जब भी आप डिल्यूशन करेंगे, ठीक है, जब भी आप डिल्यूशन करेंगे तो केस चाहे मोलर कंडक्टेंस का हो चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का हो वो बढ़ जाएगी। यानी आपने डिल्यूशन की, कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी कम हो जाएगी, मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ती है? देखो इनके फार्मूले पे देखो, लैम्डा इज इक्वल टू कैपा मल्टीप्लाइड बाई वी, समझ रहे हैं, लैम्डा इज इक्वल टू कैपा मल्टीप्लाइड बाई वी, ये वॉल्यूम से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो वॉल्यूम जो आप डिल्यूशन से बढ़ा रहे हो। देखो जब आपका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि आपकी मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। अब आप कहोगे, अभी आपने बोला कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम हो जाती है, कहा ना, आपको अभी समझाया कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम हो जाती है, यानी कैपा कम हो जाता है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ती है? सोचने की बात है ना, कि फार्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू कैपा मल्टीप्लाइड बाई वी। कैपा होती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस और वी किस चीज़ को शो करता है, वॉल्यूम को शो करता है। तो अब आप पीछे कह के आए हैं, यहाँ पे आपने कहा कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है डिल्यूशन से कम होती है, यानी जब वॉल्यूम बढ़ता है तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम होती है, और यहाँ जब उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कम हो रही है, तो मोलर कंडक्टेंस को कम हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता। देखें, वॉल्यूम डोमिनेंट फैक्टर है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस में जो चेंज आता है वो थोड़ा है, यानी वो बहुत माइनर सा चेंज आता है डिल्यूशन की वजह से, लेकिन वॉल्यूम में जो चेंज आता है वो ज़्यादा है। मसलन हो सकता है कि आपका सोल्यूशन पहले 100 ml हो और फिर आपने उसको 200 ml कर दिया या 500 ml कर दिया, तो ये बहुत ज़्यादा गैप है, बहुत ज़्यादा चेंज है। तो वॉल्यूम चूँकि डोमिनेंट फैक्टर है, इसलिए वॉल्यूम में आने वाली चेंज की वजह से मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दोनों बढ़ जाती हैं।
फिर ये नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी का यहाँ पे क्या सीन है, तो उसको समझने के लिए आप ये फार्मूला देखें। ये भी फार्मूला होता है इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस का। अगर मोलर कंडक्टेंस की बात हो तो कैपा मल्टीप्लाइड बाय 1000 ओवर m, ये मोलैरिटी है, m मोलैरिटी को शो करता है। अगर आप देखें मैथमेटिकली देखें तो ये जो मोलैरिटी है ये डिवाइड हो रही है, तो ये इसके इन्वर्स हो गई ना, मोलर कंडक्टेंस के इन्वर्स हो गई मोलैरिटी। तो जैसे ही आप डिल्यूशन करेंगे, इसका मतलब मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी को कम कर रहे हैं, तो मोलैरिटी कम हो रही है। अगर आप मतलब मोलर कंडक्टेंस की बात करते हैं तो क्या होगा, अभी देखो आप अगर मोलर कंडक्टेंस की बात करते हैं तो मोलैरिटी जो है वो कम हो गई। मोलैरिटी कम हुई तो इसका मतलब क्या हो गया कि मोलर कंडक्टेंस बढ़ गई। इसी तरह दूसरे फार्मूले में देखें जहाँ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है कैपा मल्टीप्लाइड बाय 1000 ओवर नॉर्मेलिटी, तो जब आप नॉर्मेलिटी को कम करेंगे इसका मतलब क्या होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। तो मुख्तसर यानी अपनी आप बात को कंक्लूड करें तो आप कह सकते हैं कि जब भी डिल्यूशन होगी, यानी डिल्यूशन का मतलब ये है कि आप जब भी मज़ीद सॉल्वेंट ऐड करेंगे यानी आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे, कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी मतलब कम हो गई, और मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है जी, इन दोनों का केस जो है वो बढ़ जाता है। इन दोनों के केस में हम कहते हैं कि जब डिल्यूशन होती है तो मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। होपफुली आपको ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब इसको हम एक ग्राफ के ज़रिए से देखते हैं कि किस तरह का चेंज आता है। देखें, हमने कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टेंस के दरमियान, अब सिर्फ मोलर के दरमियान, चूँकि हमने ये देख लिया कि मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दोनों डिल्यूशन के साथ बढ़ रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम उनमें से किसी एक का ग्राफ ड्रा कर देते हैं। तो एक जो है हमारे पास ये है, फ़र्ज़ करो मोलर कंडक्टेंस है, इधर को मोलर कंडक्टेंस ऊपर को बढ़ रही है, और ये हम कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन इधर को बढ़ेगी। तो कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टेंस के दरमियान हमने एक ग्राफ बना दिया। अब देखो, आपने कहा आप डिल्यूशन करते हैं। डिल्यूशन का मतलब क्या है कि आप कंसंट्रेशन को कम करते हैं। तो कंसंट्रेशन किधर को कम होगी, जब हम लेफ़्ट मूव करेंगे। देख रहे हैं ना जिधर कर्सर घूम रहा है, इसको ज़रा देखें, इधर को हम मूव करेंगे तो इधर को ही कंसंट्रेशन कम होगी ना। तो जैसे ही इधर को कंसंट्रेशन कम होती है, आपकी जो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू है ये ऊपर जाते हुए ये बढ़ रही है। देख रहे हैं, कंसंट्रेशन ऐसे कम हो रही है। ऐसे हम ग्राफ को पीछे लाएं तो ये शो करता है कंसंट्रेशन कम हो रही है, कम हो रही है, यहाँ पे कम हो रही है, ऐसे ऐसे इस तरह से। लेकिन ये मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू ऊपर को क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब गौर करो थोड़ा ध्यान से, हम कह रहे हैं कि कंडक्टेंस बढ़ती जा रही है, मोलर कंडक्टेंस बढ़ती जा रही है जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती जा रही। तो कंसंट्रेशन हो सकता है यहाँ पे आ जाए, समझ रहे हो, कंसंट्रेशन ज़ीरो हो जाए। तो कंसंट्रेशन ज़ीरो हो सकती है नहीं ना, मतलब इलेक्ट्रो जो आपका सल्यूट है उसका कोई ना कोई पार्टिकल तो बहरहाल मौजूद रहेगा ना। ज़ीरो कंसंट्रेशन का मतलब पता है क्या है, कि आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो तो है ही नहीं, आप सिर्फ सॉल्वेंट लेके बैठे हैं, ऐसे ना। तो कंसंट्रेशन ज़ीरो मतलब यहाँ पे ये ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इस एक्सेस को कट करते हैं कि इमेजिनरी लाइन से, ऐसा नहीं होता ना, कंसंट्रेशन ज़ीरो नहीं होती, तो हम इस इमेजिनरी लाइन से यानी इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं। ये जो जगह है, ये जो पॉइंट है, इसको कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। या फिर आपने ऑब्जर्व किया कि इस पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, ज़ीरो कंसंट्रेशन। तो मोलर कंडक्टेंस एट ज़ीरो कंसंट्रेशन, इसको ये भी कह सकते हैं मोलर कंडक्टेंस एट ज़ीरो कंसंट्रेशन। या फिर आप ये देख रहे हो, आपने देखा कि डिल्यूशन बढ़ रही है और कंडक्टेंस कम हो रही है, तो हम इसको ये ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। तो हम इसको क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट। तो इसके ऊपर इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं। तो लिमिटिंग के लिए यहाँ पे हमने ये ऐसे लिखा हुआ है, तो मतलब मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, या लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, या मोलर कंडक्टेंस एट ज़ीरो कंसंट्रेशन। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, और ये स्ट्रेट लाइन होती है। अब ये स्ट्रेट लाइन क्यों होती है इसको भी मैं बताता हूँ। उससे पहले आप वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस देखें। ऐसे ही हमने ग्राफ यहाँ पे ड्रा किया, इधर को हमने मोलर कंडक्टेंस ले ली और इधर को हमने कंसंट्रेशन ले ली। जब हम कंसंट्रेशन को कम करेंगे, मतलब हम लेफ़्ट मूव करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि हम कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे इस तरह से आपकी मोलर कंडक्टेंस जो है वो बढ़ती जा रही है, मोलर कंडक्टेंस। लेकिन ये ग्राफ स्ट्रेट नहीं है,
इसका मतलब यह है कि यहाँ हम इसको यहाँ पे एंड नहीं कर सकते, एक्स्ट्रापोलेशन करके लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इस तरीके से वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए जो कोलरेशी ने अपना ला है उसमें एक इनडायरेक्ट मेथड है, यानी कोलरेशी का मकसद सिर्फ इसकी मोलर कंडक्टेंस बताना नहीं है, और भी बहुत सारे काम करता है, लेकिन यह है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है, यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस इन केस ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसको भी एक्सप्लेन करने के लिए उसने एक इनडायरेक्ट मेथड दिया। अब ये स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है या ये स्ट्रेट लाइन क्यों है, तो इसको समझने के लिए आप ये वैल्यूज़ देखिए। देखिए अब यहाँ आप गौर करेंगे कि ये तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है और ग्राफ में आपने हमें मोलर कंडक्टेंस बताया हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। चूँकि हम कह रहे हैं कि इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस डिल्यूशन से बढ़ती हैं, तो यहाँ वैल्यू हमने क्या ली, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की ले ली। तो देखें ये कंसनट्रेशन कम हो रही है, 1 मोलर, 0.5 मोलर या नॉर्मल, सॉरी 1 नॉर्मल, 0.5 नॉर्मल, 0.05 नॉर्मल, ये इस तरह कम हो रही है। कंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है, आप गौर कर रहे हो कि बढ़ रही है, यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू 111, 129, 133 और इस तरह से। ये KCl का केस है, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस है। इसी तरह से NaCl है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसके केस में भी ये ऐसे बढ़ रही है। अब अगर हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, ऐसे ये कंसनट्रेशन की वैल्यू कम हो रही है और इसमें ये कंडक्टेंस की वैल्यू में जो है वो इंक्रीज़ आ रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में। देखें 5.2, 7.5, यहाँ आके देखें ये ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा गैप है, 22.9 और 49.5, ये तकरीबन या मोर देन 50% जो है इसकी कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ गई। तो ये अब्रप्ट चेंज है, यानी बहुत ज़्यादा चेंज है, इसलिए ग्राफ जो है ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनता। इंक्रीज़ बहरहाल आता है लेकिन ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनता। लेकिन इसके केस में स्ट्रेट लाइन इसलिए बनता है क्योंकि इन वैल्यूज़ पे आपने गौर किया तो ये एक सीक्वेंस के साथ या एक प्रॉपर वे में जो है वो बढ़ रही हैं। इस वजह से फिर हम यहाँ पे जो वैल्यू आती है, जो ग्राफ आता है, वो बड़ा स्ट्रेट है, ठीक है। और इस तरीके से हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम इंशाल्लाह उसको देखेंगे कोलरेशी लॉ में। बाकी ये है कि आपने आज के लेक्चर में ये देख लिया कि डिल्यूशन जो है वो किस तरह कंडक्टेंस को और ख़ास तौर पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस को, मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को जो है वो इफ़ेक्ट करती है। तो नेक्स्ट हमारी जो टॉपिक होगा वो होगा कोलरेशी लॉ।